देखिए, एक्चुअली क्या है कि राम की शक्ति पूजा में यथार्थ रूप से क्लासिकी भव्यता की कविता है ये। उन्होंने एक चंडी स्त्रोत से अपना ये जो कथ्य है वो लिया है निराला जी ने, और निराला जी मानते हैं कि उन्होंने क्लासिकी भव्यता, एक कल्पना शक्ति के साथ इस छोटे से प्रसंगों को बना करके इतनी सुंदर संसृष्टि की है। अगला देखिए, रावण महिमा श्यामा विभावरी अंधकार, यह रुद्र राम पूजन प्रताप तेज प्रसार, उस और शक्ति शिव की जो दसकंध पूजित, इस और रुद्र वंदन जो रघुनंदन पूजित, करने को ग्रस्त समस्त व्योम कपि बढ़ा अटल, लख महानाश शिव अचल हुए क्षण भर चंचल। राम को चिंतालीन देखकर हनुमान क्रोधित हो आकाश को लीलने के लिए ऊपर पहुंचे। रावण निरंतर युद्ध में विजयी होता जा रहा था, इसके पीछे कौन सी शक्ति कार्य कर रही है आदि बातों पर विचार विमर्श करते हुए कवि कह रहे हैं कि रावण की महिमा अर्थात उसके दुर्दमनीय प्रताप और शक्ति के पीछे महाशक्ति श्यामा रात्रि के समान भयानक अंधकार पूर्ण कृष्ण वर्ण हो गई है। कहने का अर्थ यह है कि वह महाशक्ति का तामसी रूप था। एक और तो यह शक्ति थी, दूसरी ओर एकादश रुद्र हनुमान की भक्ति की प्रताप के तेज का प्रसार करने वाले थे। भावार्थ यह है कि हनुमान राम भक्ति के प्रताप और तेज द्वारा श्यामा रूपी अंधकार का विनाश करने में समर्थ थे। एक और तो दशानन रावण द्वारा पूजित शिव की शक्ति थी और दूसरी ओर राघवेंद्र राम के मुख से वंदित शिव की वह साक्षात शक्ति थी जिसकी वंदना ने समुद्र तट पर शिव की मूर्ति स्थापना करके की थी। तात्पर्य यह है कि इस समय दो महान शक्तियों की आपस में टक्कर हो रही थी। यह ध्यातव्य है, स्मरणीय है कि दोनों पक्षों में शिव की ही शक्तियां संघर्षरत थी। शिव राम के पक्ष में थे और शक्ति रावण के पक्ष में थी। उस और शक्ति शिव की जो दसकंध पूजित, इस और रुद्र वंदन जो रघुनंदन पूजित, करने को ग्रस्त समस्त व्योम कपि बढ़ा अटल, लख महानाश शिव अचल हुए क्षण भर चंचल, श्यामा के पदतल भार धरण हर मंद्र स्वर, बोले संवरो देवी तेज निज तेज नहीं वानर, यह हुआ श्रृंगार युग्मगत महावीर, अर्चना राम की मूर्तमान अक्षय शरीर, चिर ब्रह्मचर्य रत ये एकादश रुद्र धन्य, मर्यादा पुरुषोत्तम के सर्वोत्तम अनन्य, लीला सहचर दिव्य भावधर, इन पर प्रहार करने को पर होगी कब देवी तुम्हारी विषम हार। हनुमान जी जो क्रोधित थे, क्रोध के आवेश में संपूर्ण आकाश को निगलने के लिए आगे बढ़े। हनुमान का इस विनाश के आगे बढ़ना था कि शिव कभी भी विचलित न होने वाले शिव भी इस महाविनाश की आशंका से आशंकित हो क्षण भर के लिए चंचल या विचलित हो उठे। निराला यहाँ महिषासुर का वध करने के समय शक्ति के क्रोध का संदर्भ से संकेत दे रहे हैं कि उस समय शक्ति को याद करने के लिए शिव उसके चरणों में लेट गए थे। फलतः देवी का क्रोध शांत हो गया था। शिव की मुद्रा यहाँ वैसी तो नहीं है, पर वे उन्हें प्रतिबोधित करने का मार्ग निकाल लेते हैं। अतः वह कहते हैं कि हे देवी, अपने तेज को संभालो, इस वानर को रोको। यह कोई साधारण वानर नहीं है, यह तो ऐसा वानर है जो कभी श्रृंगार युक्त हुआ ही नहीं, अर्थात अपने जीवन काल में यह कभी श्रृंगारिक भावनाओं से प्रेरित होकर वासना और नारी के संसर्ग में नहीं रहा। अतः तुम यह मत समझना कि इसे नारी सौंदर्य के भुलावे में भुलाया जा सकता है। इतना तो नहीं, यह तो राम की साक्षात शक्ति है, अर्थात इसके रूप में तो राम की पूजा ही अक्षय शरीर धारण करके मूर्तिमान हो उठी है। संक्षेप में पवन पुत्र हनुमान के रूप में राम की पूजा तुम्हें दिखाई दे रही है। अखंड ब्रह्मचर्य के पालन करता एकादश रुद्र हनुमान धन्य है। मर्यादा पुरुषोत्तम के अनन्य भक्त हैं। राम के अनन्य अप्रतिम भक्त होने के कारण ये सदैव राम के साथ रहते हैं या उनकी संपूर्ण लीलाओं में उनका साथ निभाते हैं। ये बड़े पवित्र भावों और विचारों को धारण करने वाले हैं। अतः हे देवी, यदि तुमने इन पर प्रहार किया तो निश्चित ही तुम्हें पराजय मिलेगी। वह साधारण रूप से तुम्हारी पराजय नहीं होगी, बल्कि विषम अर्थात भयंकर रूप में तुम्हें पराजय होगी। इसलिए हे शक्ति या अन्य किसी साधन से इन पर विजय पाने की कल्पना केवल मात्र कोरी कल्पना है। हे देवी, आपको तो यह चाहिए कि आप विद्या का आश्रय लें, विद्या कौशल के द्वारा इनके उत्तेजित मन को प्रबोधन दें।
करने पर होगी देवी तुम्हारी विषम हार। विद्या का ले आश्रय, इस मन को दो प्रबोध। झुक जाएगा कवि, निश्चय होगा दूर रोध। यदि तुमने इस प्रकार इनको प्रबोधा तो हनुमान तुम्हारे सामने झुक जाएंगे, उत्पन्न संकट टल जाएगा। शिव के प्रबोधन का संकेत यही है कि देवी को अपने तेज को रोक लेना चाहिए। कारण यह है कि हनुमान सामान्य वानर नहीं है, वह तो असमान शक्ति के रूप है। इतना ही नहीं, वह नर नारी के संयोग से उत्पन्न भी नहीं है। हनुमान का शरीर पंच तत्वों से विनिर्मित भी नहीं है। वास्तव में वे तो राम की आराधना का ही मूर्तिमान स्वरूप है। वे अखंड ब्रह्मचारी हैं और 11वें रुद्र भी हैं, जो राम की लोक लीला के प्रमुख सहायक और अंतरंग सहचर हैं। यदि इन पर शक्ति का किसी भी प्रकार की शक्ति का प्रयोग किया गया तो प्रयोगकर्ता को ही पराजय का वर्ण करना पड़ेगा। व्यंजना यह है कि हनुमान को शक्ति का प्रयोग करके पराजित नहीं किया जा सकता। कह हुए मौन शिव, पवन तनय में भर विस्मय। सहसा नभ से अंजना रूप का हुआ उदय। बोली माता, तुमने रवि को जब लिया निगल, तब नहीं था बोध तुम्हें, रहे बालक केवल। यह वही भाव कर रहा तुम्हें व्याकुल रह। यह लज्जा की है बात कि माँ रहती सह। यह महाकाश है जहाँ वास शिव का निर्मल। पूजते हैं जिन्हें श्री राम, उसे ग्रसने को चल। क्या नहीं कर रहे तुम अनर्थ सोचो मन में, क्या ऐसी आज्ञा दी कुछ श्री रघुनंदन ने। चिर ब्रह्मचारी हनुमान को प्रबोधन देने की सम्मति देकर शिव मौन हो गए। शक्ति ने जब हनुमान का यह स्वरूप देखा तो वह विस्मित हो गई, आकाश में अंजना के रूप में प्रकट हो गई। इन पंक्तियों का यह भी अर्थ किया जा सकता है कि हनुमान ने आकाश में जैसे ही अपनी माता अंजना को देखा तो वह विस्मय से भर उठे। अंजना वेशधारी उस महाशक्ति ने पवन पुत्र से कहा, हे पुत्र, जब तुमने सूर्य को बचपन में निगल लिया था तब तुम निरे अबोध बालक थे, अज्ञानी थे, बाल बुद्धि थी। लगता है तुम्हें वही भाव बार बार व्याकुल आकुल करता है। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार बचपन में तुम अनेक करणीय अकरणीय उद्दंडता पूर्वक कार्य कर बैठते हो, वैसे ही अब भी करने को उद्यत हो जाते हो, जो ठीक नहीं है। ये बड़ी लज्जा की बात है कि माता अर्थात तुम्हारी इन उद्दंडताओं को मैं सहन कर लेती हूँ और कुछ भी नहीं कहती हूँ। जिस स्थान को निगलने के लिए तुम उद्यत हुए हो वह शिव का पवित्र स्थान है। इस प्रकार के कृत्य से तुम्हें पाप लगेगा। तुम तनिक शक्ति के मन में सोचो कि क्या यह तुमने करने की ठानी है। वह तो राम द्वारा पूजित और वंदनीय शिव का स्थान है। क्या राम ने तुम्हें इस प्रकार की कोई आज्ञा दी है जिससे प्रेरित होकर तुम यह अनर्थ कर रहे हो? क्या राम तुम्हारे इस अनुचित कृत्य को सहन कर सकेंगे? तुम सेवक हो, तुम्हें यह सब शोभा नहीं देता। तुम सेवक हो, छोड़कर धर्म कर रहे कार्य। क्या असंभाव्य हो यह राघव के लिए धार्य? कपि हुए नम्र, क्षण में माता की छवि हुई लीन। उतरे धीरे धीरे गह प्रभुपद हुए दीन। तुम सेवक हो, तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता। अंजना रूप धारिणी महाशक्ति ने इस स्नेहासिक्त वाणी को सुनकर महाशक्ति की इस स्नेहासिक्त वाणी को सुनकर के हनुमान नम्र हो गए। धीरे धीरे माता अंजना की छवि विलीन हो गई। हनुमान धीरे धीरे आकाश से नीचे उतर आए और अपने इस कार्य के अनर्थ की कल्पना के भय के कारण दीन होकर राम के चरणों में बैठ गए। वे अपने आराध्य के चरणों में झुक गए, भक्त की विनीत मुद्रा में आकर पूर्ववत बैठ गए।